बच्चों आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन। तो ये रिएक्शंस आपकी जो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला चैप्टर है उसमें छूट गई थी। ठीक, तो ये दो रिएक्शन बची हुई हैं जो आपके इस चैप्टर की बची हुई रिएक्शन है। इसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। हम कल से अगला चैप्टर देखेंगे यानी कि जैव अणु वाला चैप्टर देखेंगे। तो इसमें दो दो रिएक्शन जो दी हुई है, पहली दी हुई है गाटरमैन कॉच अपक्रिया, दूसरी दी हुई है क्रॉस-कनिज़ारोव अपक्रिया। इससे पहले की जो आपकी रिएक्शंस हैं और हम आपको टिप्पणी के माध्यम से और महत्वपूर्ण अपक्रिया के माध्यम से दो वीडियो में हमने आपको पढ़ाया हुआ है। वो दो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर लास्ट में एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे। आप उन्हें भी जाकर देख लें क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा नेम रिएक्शन पूछी जाती है। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा नेम रिएक्शन ही पूछी जाती है। तो इस पहली रिएक्शन हम देख लेते हैं, गाटरमैन कॉच अपक्रिया। तो इसमें दिया हुआ है कि जब बेंजीन निर्जल AlCl3 या क्यूप्रस क्लोराइड यानी कि CuCl की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया करते हैं तो बेंजोल्डिहाइड प्राप्त करते हैं। ठीक, कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ पे बेंजीन जो होगा वो आपका AlCl3 या फिर क्यूप्रस क्लोराइड AlCl3 या फिर क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे इसको बोल रहे हैं कार्बन एक ऑक्साइड है तो मोनोऑक्साइड हो जाएगा, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड बोले या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोले, इनके साथ जब बेंजीन क्रिया करेगा तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा और यहाँ पे बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा और HCl आपका मुक्त हो जाएगा। ठीक, तो इतना हमें प्राप्त हो जाता है, HCl हमारा मुक्त हो जाता है। ठीक, तो ये हमारी गाटरमैन कॉच अपक्रिया हो जाएगी। टिप्पणी पूछता है तब भी आपको इसी तरीके से लिखना है। अगर केवल रिएक्शन पूछता है तो आपको केवल रिएक्शन कर देना है, थ्योरी नहीं लिखनी है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक, इसके बाद हमारी जो रिएक्शन दी हुई है वो दी हुई है क्रॉस कैनिज़ारोव अपक्रिया। क्रॉस कैनिज़ारोव अपक्रिया में हमारा दिया हुआ है, इससे पहले हमने कैनिज़ारोव अपक्रिया देख चुके हैं, उसी की सेम रिएक्शन होती है क्रॉस कैनिज़ारोव अपक्रिया, इसमें कुछ डिफरेंस होता है। ठीक, इसमें दिया हुआ है इस अपक्रिया में दो ऐसे विभिन्न एल्डिहाइड अणु भाग लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, यानी कि ऐसे एल्डिहाइड अणु भाग लेंगे जो जिनमें आपका अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है। फॉर्मल्डिहाइड का इसमें ऑक्सीकरण हो जाता है, बेंजोल्डिहाइड का अपचयन हो जाता है, इससे सोडियम फॉर्मेट हमें प्राप्त। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ है, इसका हमारा यहाँ पे ऑक्सीकरण हो जाएगा, और जो बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है इसका अपचयन हो जाएगा। ऑक्सीकरण अपचयन किसके साथ होगा? NaOH की उपस्थिति में। इनको गर्म करने पर हमें सोडियम फॉर्मेट यानी कि HCOO हमें प्राप्त हो जाएगा, और बेंजिल एल्कोहल हमारा मुक्त हो जाएगा, यानी कि ये बेंजिल एल्कोहल हमारा मुक्त हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट हमारा प्राप्त हो जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड की अपक्रिया जब बेंजल्डिहाइड के साथ किसकी उपस्थिति में? NaOH की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। इस तरीके से भी आप इस थ्योरी को लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी दो महत्वपूर्ण अपक्रिया हो जाएंगी जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कहलाएंगे। इस चैप्टर की आपकी लास्ट टॉपिक है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, और जो क्रॉस कैनिज़ारोव अपक्रिया दी है इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो इन्हें आपको अच्छे तरीके से और बेहतर ढंग से तैयार कर लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आती जरूर है, नेम रिएक्शन आपके एग्जाम में भर भर के पूछी जाती हैं। और इस चैप्टर से ये जो आपका एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला चैप्टर है, इस चैप्टर के आपकी बहुत सारी नेम रिएक्शन पूछी जाएंगी। इस चैप्टर में लगभग आपके 12 से 13 नेम रिएक्शन है, सबसे ज़्यादा नेम रिएक्शन वाला चैप्टर है ये। इससे आपकी बहुत नेम रिएक्शन पूछी जाती है। नेम रिएक्शन आपके 4 चैप्टर्स में से आती हैं। पहला जो चैप्टर है आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन, दूसरा है आपका एल्कोहल फिनाल ईथर, तीसरा चैप्टर है आपका ये वाला एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, चौथा चैप्टर है आपका एमीन। तो ये चारों चैप्टर हमने आपको करा दिए हैं, एक एक टॉपिक एक एक नेम रिएक्शन आपको हमने करा दी है। आप चारों चैप्टर को एक बारीकी से तैयार कर सकते हैं हमारे चैनल से। अगर आप तैयार कर रहे हैं चारों चैप्टर का एक एक टॉपिक आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। ठीक, तो ये आपके 4 चैप्टर हो जाएंगे, इन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।